राधे राधे। आज चलिए चलते हैं नंद भवन श्याम सुंदर के दर्शन करने के लिए। श्याम सुंदर आज मस्तानी चाल से गौशाला में गाय धोने के लिए आ रहे हैं। उनके पीछे पीछे सखा दोहनी लिए हुए चल रहे हैं। प्यारे श्याम सुंदर के दाहिने हाथ में बंशी है, बायां हाथ कभी सुबल के कंधे पर रख कर चलते हैं, कभी कंधे से नीचे उतार लेते हैं, कभी कभी बाएं हाथ से दुपट्टा लेकर अपना मुंह पोंछने लगते हैं। गौशाला में बहुत से गोप एवं दासियां सेवा में लगी है गाय की। स्वयं नंद बाबा भी गौशाला पधारे हुए हैं। श्याम सुंदर के आने से सभी के हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। कुछ बछड़े गायों का दूध पी रहे हैं और कुछ मुंह में फेन भरकर उछल रहे हैं। कुछ गायें भी घास खा रही है और कुछ बड़े जोरों से उछल रही है। तो गोप कहते हैं कि श्याम सुंदर आ रहे हैं, यदि तू घास नहीं खाएगी तो वे बहुत दुखी होंगे, हमें खिलाने के लिए कहा गए हैं। तब गाय शांत होकर घास खाने लगती है। उसी समय श्याम सुंदर आ जाते हैं और गोप के पास आकर कहते हैं, ताऊ आज मैं दूध दूंगा। श्याम सुंदर की मधुर वाणी से गोप के सारे शरीर में आनंद का प्रवाह हो जाता है। गोप का सारा शरीर रोमांचित हो जाता है। वह प्रेम में डूबकर श्याम सुंदर को हृदय से लगा लेते हैं। कुछ देर इसी भाव में रहते हैं और फिर संभल कर कहते हैं कि ना लल्ला, तू देखता रहा, मैं तेरे सामने दूध देता हूँ। पर छोटे से लल्ला मचल जाते हैं और कहते हैं, ना ना ताऊ, आज मैं दूंगा, आप तूने दो ना। तो गोप की आंखें भर जाती है, गला प्रेम से रूंधने लगता है। श्याम सुंदर उनका हाथ पकड़ लेते हैं। तो गोप कहता है, आहा, तेरे कोमल हाथ दुख जाएंगे लल्ला। श्याम सुंदर कहते हैं, ना ताऊ, सुन तो लो, आज देख लो, बिल्कुल नहीं दुखेंगे। कुछ देर सोचकर गोप सम्मति दे देता है। श्याम सुंदर बंसी को अपने पेट में खोस लेते तथा सुबल के हाथ से दोहनी लेकर गाय दोहने लग जाते हैं। जैसे ही श्याम सुंदर थन के पास बैठते हैं, बस उसी क्षण बछड़ा दूध पीना छोड़कर श्याम सुंदर का शरीर सूंघने लगता है। गाय भी घास खाना छोड़कर श्याम सुंदर का शरीर सूंघने लग जाती है। गाय के थन से दूध अपने आप झरने लगता है। श्याम सुंदर बर्तन ले जाकर दूध दोहने लगते हैं। वे तो केवल उंगलियों से स्पर्श कर रहे हैं, दूध अपने आप झर रहा है और इतनी तेजी से झर रहा है कि तुरंत ही बर्तन में दूध जमा होकर घर घर शब्द करने लगता है। कुछ ही देर में बर्तन में दूध भर जाता है। श्याम सुंदर हंसते हुए उठ पड़ते हैं। वे गोप के हाथ में बर्तन देकर गाय के शरीर पर हाथ रखकर थपकी देने लगते हैं तथा कहते हैं, मेरी प्यारी श्यामली, तो चाहती है मैं और दूं, पर मेरा मुंह ना भूखा रह जाएगा, सो अब नहीं, अब फिर प्रातः काल। इसके बाद श्याम सुंदर बछड़े का मुंह पकड़कर थन के पास करते हैं, पर बछड़ा थन से मुंह हटाकर श्याम सुंदर के हाथ पर अपनी गर्दन धीरे धीरे घिसने लग जाता है। तो श्याम सुंदर बड़े प्यार से उसे पुचकारते हुए कहते हैं कि ना मेरा मोहना, थोड़ा पी ले। मधुमंगल कहता है, देख कानू, जब तक तू यहाँ रहेगा तब तक न मोहना दूध पिएगा न श्यामली घास खाएगी। श्याम सुंदर श्यामली से कहते हैं कि तू खा ले, मैं नंदिनी को दूह आऊं। श्यामली उनकी बात सुनकर घास खाने लगती है। श्याम सुंदर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार प्रत्येक गाय यह अनुभव करते एक श्याम सुंदर मेरे पास आए हैं। किसी ने अनुभव किया कि श्याम सुंदर ने अपने हाथों से मेरा दूध दुहा, तो किसी ने अनुभव किया कि दूध तो किसी गोप ने दुहा, लेकिन उतनी देर श्याम सुंदर मुझे थपकी लगाते रहे। किसी ने अनुभव किया श्याम हमें दाना खिला रहे हैं, तो किसी ने अनुभव किया कि वे हमें माला पहना रहे हैं, तो किसी ने अनुभव किया कि वे अपने हाथों से मेरे सींग में घी लगा रहे हैं। यानी प्रत्येक गाय एवं मछली श्याम सुंदर के स्पर्श का अनुभव कर रहे हैं। वे आनंद में डूब गए। श्याम सुंदर गौशाला के किनारे कुछ ही शिला पर बैठकर बंसी बजाने लगे, जिसे सुनकर समस्त गोप, ग्वाल, गैया, बछड़े आनंद में डूब गए। ऐसी दिव्य लीला श्याम सुंदर रोज ही करते हैं। आप इस लीला का मन से चिंतन करके उस आनंद को महसूस कीजिए और इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक जरूर कर दीजिए और दिल से बोलिए राधे राधे।